हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 121 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 1 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है जन्मदिन का उपहार। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया था। उसने उन पेंसिलों से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी तब सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए। तो बच्चों, रमन को चित्रकारी करने का बहुत शौक है और इसीलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर क्या दिया? रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट। और उसने उन पेंसिलों से कई सारे चित्र बनाए। लेकिन जब वो आज चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसके पापा ने उसको ये पेंसिलें दी थी तो सभी की लंबाई बराबर थी, लेकिन अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग हो गई है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि रमन ने बहुत सारे चित्र बनाए थे और उन चित्रों में कोई रंग का इस्तेमाल ज़्यादा तो किसी रंग का इस्तेमाल कम हुआ, इसीलिए उन पेंसिलों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं थी। ये है वो रंगीन पेंसिलें। आप देख सकते हैं कि हर पेंसिल के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पेंसिल के पैकेट को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है? तो जल्दी से इन पेंसिलों को देखकर बताइए कि कौन सी पेंसिल ऐसी है जिसकी लंबाई सबसे कम है। बिल्कुल सही, पेंसिल ई। आप देख सकते हैं कि ये सभी पेंसिलों में सबसे छोटी है, तो आप यहाँ लिख देंगे ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है? तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इन सभी पेंसिल्स में से कौन सी पेंसिल ऐसी है जो सबसे लंबी है। बिल्कुल सही, वो है पेंसिल एल। कौन सी है? पेंसिल एल। तो आप यहाँ लिख देंगे एल। अगला प्रश्न है, पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिलें हैं जिनकी लंबाई बराबर है? तो बच्चों, आपको यहाँ पर इन पेंसिलों को देखकर बताना है कि कौन सी दो पेंसिलें ऐसी हैं जिनकी लंबाई बराबर है। तो इसे आप खुद से देखकर यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों, कई बार चीज़ों को सिर्फ देखकर उनकी लंबाई का पता लगा पाना और उनकी तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम एक फिक्स्ड पैमाना यानी कि स्केल का उपयोग करते हैं जो कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट माप देता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम आम तौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने यानी कि स्केल का उपयोग करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह से रखें कि इसका एक सिरा पैमाने के 0 के निशान को छू रहा हो। अब दूसरा छोर देखें, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पे है। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बच्चों, आपको नीचे एक पेंसिल दी हुई है और एक स्केल दिया हुआ है, तो इस स्केल का यूज़ हम करेंगे पेंसिल की लंबाई को नापने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्केल पर 0 से लेकर के 15 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो 0 से लेकर के जो 1 तक की संख्या है ये दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर। क्या दिखा रहा है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्या है? ये लंबाई को मापने की इकाई है यानी कि यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम बात करें 0 से लेकर के 2 तक तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से 0 से 3 तक होगा 3 सेंटीमीटर और इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आइए अब हम इस पेंसिल की लंबाई मापते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्केल लिया हुआ है और इस पेंसिल को हमने बिल्कुल स्केल के साथ में रख दिया है और जैसा हमने कहा था पेंसिल का जो एक छोर है उसे हमने 0 पर रखा है।
ठीक है। और ऐसे ही अब हम देखेंगे कि पेंसिल का जो दूसरा छोर है वो कौन सी संख्या पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल का जो दूसरा छोर है वो संख्या 8 पर आ रहा है। कौन सी संख्या पर आ रहा है? 8 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंसिल की लंबाई है वो कितनी है? वो है 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम कुछ और चीज़ों की भी लंबाई माप कर देखेंगे। तो यहाँ पर है एक बोर्ड पेन। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पेन का जो एक छोर है वो 0 पर आ रहा है। कहाँ पर है? 0 पर। और अब हम देखेंगे कि बोर्ड पेन का दूसरा छोर कौन सी संख्या पर आ रहा है। तो बोर्ड पेन का दूसरा छोर आ रहा है संख्या 4 पर। किस पर आ रहा है? संख्या 4 पर। यानी कि जो बोर्ड पेन है उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम मापेंगे इस टूथपेस्ट की लंबाई। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि टूथपेस्ट का जो एक छोर है उसे हमने रखा है संख्या 0 पर। ठीक है, और दूसरा छोर कौन सी संख्या पर आ रहा है? ये आ रहा है संख्या 13 पर। ठीक है, तो इस हिसाब से इस टूथपेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी हुई? 13 सेंटीमीटर। कितनी हुई? 13 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आपको अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वस्तुएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारी पेंसिल। तो आपको जल्दी से अपनी पेंसिल को अपने बैग से निकालना है और उसके बाद उसका चित्र यहाँ पर बनाना है। और उसके बाद आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी पेंसिल की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर होगी, और अंदाज़ा लगाकर आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसकी वास्तविक लंबाई लिखनी है। और वास्तविक लंबाई आप कैसे लिखेंगे? उसे स्केल से नाप कर लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पेंसिल का जो एक छोर है उसे 0 पर रख दिया है, और जो दूसरा छोर है उसे हम देखेंगे कि वो कौन सी संख्या पर आ रहा है। तो बच्चों वो आ रहा है संख्या 9 पर। कहाँ पर आ रहा है? संख्या 9 पर। तो मेरी पेंसिल जो है उसकी लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो आप भी अपनी पेंसिल की लंबाई को नापकर यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। अब आपको अपने घर की बाकी वस्तुओं की भी लंबाई मापकर यहाँ पर लिखनी है। तो आप मापेंगे एक कंघी की लंबाई, एक मोबाइल फ़ोन की लंबाई और एक बिस्कुट के पैकेट की लंबाई। बच्चों उसके लिए आप पहले क्या करेंगे? उन सभी का यहाँ पर चित्र बनाएंगे। उसके बाद आप सबके लिए अंदाज़ा लगाकर लिखेंगे कि उनकी लंबाई कितने सेंटीमीटर हो सकती है, और उसके बाद आप स्केल से उनकी वास्तविक लंबाई को नापकर यहाँ पर लिखेंगे। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।